हाय फ्रेंड्स, नॉलेज स्टडी बाय स्टूडेंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अभ्यास 1 का बी। ठीक है, कौन सा है? अभ्यास 1 का बी है। तो देखिए, इसका निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए हैं, है ना, जिनमें से केवल एक ही सही है ना। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, विकल्प नंबर 1, दूसरा, तीसरा और चौथा, इसमें से एक विकल्प आपका क्या होगा? सही हो गया, सही होगा। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला में दिया गया है क्या, यहाँ पे लिखा है 4, 5, 6, ये हो गया 7 और ये 8। ठीक है, उसी तरीके से दूसरी लाइन में दिया गया है क्या, 23, 24, 25। तो आप लोग देखें, ऊपर वाली संख्याएं क्या कर रही हैं? बढ़ रही हैं। देखिए, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8। तो ये क्या कर रहा है? यहाँ पे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, इसको भी बढ़ाएंगे हम लोग। तो देखते हैं, ये 23 और ये हो गया 24, 24 से 25। तो 25 के बाद क्या आना चाहिए? तो 25 के बाद यहाँ पर आना चाहिए 26 आना चाहिए। मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तीसरा सही हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसमें क्या है, 26 ही है। तो 26 आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग मान लीजिए आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरे में देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरे में दिया गया है क्या, 9, 9 के बाद 8, मतलब यहाँ पर कम हो रहा है। तो 9, 9 के बाद 8, 9 के बाद यहाँ 8, 8 से 7, 6, 5, है ना। तो इस लाइन में क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे 35, 35 के बाद यहाँ पर 34 लिखा है। 34 के बाद क्या लिखा जाएगा? तो 34 के यहाँ बाद हो जाता है 33। ठीक है, क्योंकि 34 में से एक कम करेंगे तो 33 आएगा। मतलब आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाए? दूसरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर चलते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा में दिया गया है, क्या दिया गया है? निर्देश इसका पढ़ लेते हैं। तो दिया गया है, निम्नांकित प्रश्नों में 4 के निम्नांकित प्रश्नों में 4 उत्तर के, है ना, विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, इसमें मतलब कि एक क्वेश्चन दिया गया है और उसमें जो है 4 आपको विकल्प दिए गए हैं। जैसे कि मान लीजिए, ये पहला रहा, ये रहा दूसरा विकल्प, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प, सही उत्तर छांट कर लिखिए। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर प्रश्न में, यहाँ पर तीसरे का क वाला क्वेश्चन पूछा है। तो पूछा है उसमें 13 की अनुवर्ती संख्या बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम अनुवर्ती का मतलब जान लेते हैं। ठीक है, किसका मतलब? अनुवर्ती का मतलब। तो ये हो गया अनुवर्ती। ठीक है, यह हो गया अनुवर्ती। तो अनुवर्ती का मतलब होता है, जो मान लीजिए, जैसे मान लिया यहाँ पर पूछा क्या, 13 का अनुवर्ती। तो 13 में क्या हम एक जोड़ देंगे, तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अनुवर्ती पूछेगा तो एक संख्या आपको बढ़ा कर बोलना होगा। जैसे आपको पूछा जाए 6 का अनुवर्ती बताइए, तो आप क्या बताएंगे? 7 बताएंगे। ठीक है, 10 का अनुवर्ती पूछा जाएगा तो एक इसमें जोड़ कर 11 बताएंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से आपको इसका आंसर बताना होगा। तो देखिए, क्या करेंगे, यहाँ पर पूछा हमसे 13 की अनुवर्ती, है क्या पूछा है? 13 की अनुवर्ती संख्या बताइए। तो 13 में एक यदि जोड़ेंगे आप तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? थर्ड जो है वो सही हो जाएगा, है ना, 14। ये क्या हो जाएगा? ये 13 की अनुवर्ती संख्या है। ठीक है, ख वाला देख लेते हैं। तो ख में पूछा है 7 की पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती का मतलब पहले वाली संख्या। ये 27 है, 7 नहीं लिखा है, 27 लिखा है। तो 27 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए। तो देखिए, 27 का पूर्ववर्ती जब भी पूछेगा तो उसमें आप एक घटा लीजिएगा। तो 27 में से एक घटाएंगे तो ये घट कर आ जाएगा कितना? 26 आ जाएगा। तो 27 की पूर्ववर्ती संख्या कितना हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा इसका? ख का क्वेश्चन है ये, और इसका हो जाएगा क्या? 26 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 26 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ग वाला देख लेते हैं। तो ग वाले में क्या दिया गया है? ग वाले में हमसे पूछा है 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। अनुवर्ती मतलब बाद वाली की। ठीक है, तो यहाँ पर 6 की अनुवर्ती पूछा है तो इसमें हम एक जोड़ देंगे, तो मतलब हो जाएगा कितना? 6 और एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो 6 की अनुवर्ती संख्या हो गया कितना? 7। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। मतलब आपका विकल्प नंबर यहाँ पर क्या, चौथा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका देखिए, घर में पूछा क्या है,
15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो 15 पूर्ववर्ती बोला है तो पहले, मतलब 15 के पहले वाली संख्या क्या होती है, 15 के पहले होता है 14, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके इसके ऑप्शन नंबर पहले में दिया गया है क्या, केवल 14, तो यही क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा में हमारा निर्देश दिया गया है, क्या दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य छांटिए, ठीक है। तो जिसका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, ये सत्य है या फिर असत्य, यही आपको बताना है। तो देखिए क्या करना होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है क्या, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो आप लोग ये क्या, ये कथन मतलब सत्य है कि नहीं, तो ये कथन क्या है, बिल्कुल सत्य है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, सत्य, क्योंकि एक जो होती है वो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे में देखिए। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा में देखिए क्या दिया गया है ना। क्वेश्चन नंबर दूसरा, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा में बोला है क्या, संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर की, है ना, प्राकृतिक संख्या उससे छोटी होती हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि संख्या रेखा पे जो है दाहिनी ओर की सभी संख्याएं मतलब बड़ी होती हैं लेकिन सबसे बड़ी नहीं होती हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आपका असत्य हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, असत्य, क्योंकि दाहिनी ओर की सभी संख्या बड़ी होती हैं। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4, तो 1 से बड़ी 2 है, 2 से बड़ी 3 होता है, 3 मैंने नहीं लिखा है, 4 होता है, 4 से बड़ी 5 होता है ना। तो सबसे बड़ी 5 संख्या थोड़ी ना है, उससे बड़ी हो जाएगा 6 7, ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं। तो ये कथन आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, असत्य, ये हो गया आपका असत्य। क्वेश्चन नंबर तीसरा में देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या दिया गया है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा में आप लोग देख पा रहे होंगे, तो इसमें लिखा है क्या, 101 से बड़ी क्रमागत संख्या 102 103 104 हैं। तो आप कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि 101 से 102 भी, 101 जो है वो 102 103 104, ये 101 से सभी संख्या जो है बड़ी हैं। तो अतः ये वाला क्या कथन है, सत्य है ना, ये कथन आपका क्या है, सत्य है, ठीक। क्वेश्चन नंबर चौथे में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथे का देख लेते हैं, इसमें क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर चौथा में देखिए, क्वेश्चन नंबर चौथा में दिया गया है 23 एक प्राकृतिक संख्या है। तो बिल्कुल ये क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, ये बात क्या है, सत्य है। तो इसमें हम क्या डाल देंगे, यहाँ पर हो जाएगा सत्य। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 तक हल हो गया। पाँचवें क्वेश्चन को देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है क्या, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है ना। तो ये बात क्या है, ये बात आपका हो जाएगा, ये बात आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्यों देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ही बोल रहा है प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती। तो देखिए आप बोलेंगे कोई भी संख्या, आप बोलेंगे जैसे कि मान लीजिए कोई भी संख्या बोलते हैं, जैसे 23 को ही बोल देते हैं सबसे बड़ी है। तो ये सबसे बड़ी थोड़ी ना संख्या है, इससे बड़ी क्या हो जाएगा, और इससे बड़ी और भी संख्या होंगी, इससे बड़ी कई संख्याएं होंगी, ठीक है। 29 हो जाएगा, 29 से बड़ी भी कोई संख्या है ना। तो ये बात क्या है, यहाँ पर सत्य बोला गया है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सत्य। तो क्वेश्चन नंबर 4 के हमने सभी प्रश्नों को हल कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5वें को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वें में आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, यहाँ पर पूछा है, क्या पूछा है, क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5वां है, इसमें दिया गया है क्या, इसमें क्या दिया गया है, 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब भी आपको अनुवर्ती बोले, क्या बोले, अनुवर्ती, तो जितना भी मान दिया रहेगा उसमें एक आप क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर 9999 था, एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000, ठीक है। कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 10,000। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6वें को देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6वें में दिया गया है क्या, इतना आपको संख्या दिया है क्या, 1,01,000 1 करोड़ 1,
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,00,001 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम उस संख्या को लिख लेते हैं। क्या दिया गया है? 1 0 0 0 और 0 1। तो यहाँ पर बोला है पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या का मतलब होता है इसमें से आपको एक कम कर देना होगा। तो देखिए, एक में से एक गया तो यहाँ पर हो गया 0, यहाँ पर 0 है तो 0 0 0 और 0 फिर 1। तो ये हो जाएगा क्या आपका पूर्ववर्ती संख्या, है ना। ये 1,00,001 का पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 7 का संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। तो इसमें आपको करना क्या होगा? इसमें मान लीजिए एक रेखा हम लोग खींच देते हैं। जैसे कि यहाँ से रेखा हम लोग एक तो खींच देते हैं। ये हो गया हमारा रेखा। ठीक है, ये हो गया हमारा रेखा। इसमें से मान लीजिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बिंदु बना देते हैं। यहाँ लिख देते हैं हम 0, यहाँ हमारा दूसरा बन, यहाँ 1 और यहाँ पर हो जाएगा क्या 2, यहाँ पर मान लेते हैं हम 3, यहाँ पर हो जाएगा क्या 4 और यहाँ पर हो जाएगा क्या 5, यहाँ पर हो जाएगा क्या 6, यहाँ पर मान लीजिए 7 लिख देते हैं और यहाँ पर हो जाएगा क्या 8 और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 9। ठीक है, तो ये हो गया आपका राइट आंसर। बस हो गया क्या, आपको केवल रेखा को दर्शाना था। तो ये आप ऐसा रेखा खींच देगा, 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिख दीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है? 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए, है ना। इसकी पूर्ववर्ती संख्या भी ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 8वां है। तो क्वेश्चन नंबर 8वां में देखिए क्या करना है। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 0 0। ठीक है, 4 अंकों की बोला ना, 4 अंकों की। तो ये हो गया वो संख्या हमारा 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या। यहाँ पे हम लिख देते हैं 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या। 4 अंकों की छोटी संख्या ये हो गया। और उसका बोला है क्या? इसका पूर्ववर्ती भी बोला है ना, पूर्ववर्ती। तो इसमें से हम 1 घटा देंगे। तो 1 मान लीजिए यहाँ से हम माइनस कर देते हैं। तो 1 0 में से तो घटेगा नहीं, उधार लेना होगा। यहाँ पर हो जाएगा 9, 9 में से यहाँ 10 हो जाएगा। 10 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पर क्या 9 बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा, यहाँ भी 9 बचेगा। तो कहने का मतलब बचेगा कितना? 999। तो पहली संख्या हमारा कितना है? 1000 बोला था लिखने के लिए, तो हमने क्या लिख दिया? 1000 लिख दिया था, कामा। कामा के बाद कितना आया है आंसर? पूर्ववर्ती संख्या में 999। तो ये हो जाएगा क्या आपका राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर इसकी अनुवर्ती संख्या बताइए। कितने अंकों की? 6 अंकों की। तो देखिए 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम लोग लिखेंगे। तो लिखेंगे क्या? 99,000 कितने अंकों को बोला है यहाँ पर? 6 अंकों की। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 और एक संख्या बना लेते हैं ये। और इसका बोला है क्या? अनुवर्ती संख्या। तो जब भी अनुवर्ती संख्या बोलेगा तो इसमें हम क्या कर देंगे? 1 जोड़ देंगे। ठीक है, तो जब 1 जोड़ देंगे तो 9 और 1 10, 10 का 0 हाथ से लगा 1, यहाँ पर 9 है, 9 1 फिर 10 हो जाएगा, 10 के 0 हाथ से लगा 1, 9 1 10, 10 के 0 हाथ से लगा 1, 9 1 10, 10 के 0 हाथ से लगा 1, 9 1 10, 10 के 0 हाथ से लगा 9 और 1 10 हो जाएगा। तो इतना हो जाएगा और ये हो जाएगा क्या आपका राइट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 तक इसमें दिया गया था प्रश्न। हमने सभी प्रश्नों को हल कर लिया है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।